तेरे जैसी बंदी चाहिए। अब उसके भी हार्मोन्स उठे हुए हैं, मेरे भी उठे हुए हैं, हम लोग प्यूबर्टी पे अभी पहुंचे, उसको शादी करनी है तो सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, हो गया, इसी को बोलते हैं प्यार, हो गया। हमारी इंडस्ट्री में लॉयल प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट एक्टिंग एनी मोर। मैं तो चलो छोड़ो, मेरे को गूगल करोगे ना मेरा नाम आएगा, आपका बेटा कौन सी 4x4 के ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंसी कर रहा है वो बताना जरा। के लीड एक्ट्रेसेस को देखो, काफ़ी सारी जो एक्टिंग करती है, उनकी एक्टिंग देख के लगता है क्या है ये, क्यों है ये। कास्टिंग काउच तो अब तो ऐसा हो गया ना कि इट्स अ गिवन। अब तो लोगों को डर भी नहीं लगता बोलते हुए कि हाँ हुआ है। अब तो लोग मजाक में बोलते हैं हाँ हुआ था, कुंडली थोड़ी मिलानी है तुमसे, तुमको तो लड़कों में इंटरेस्ट, तुम्हें तो वैसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, और इनके साथ वो सीन परफॉर्म करके दिखाओ और मैं ना बस देखूंगा। पर उसने कैसे सबको ऐसे लिटरली कपड़े उतारे हैं सबके। नमस्कार, मैं राजी इस्लानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओर से इस हफ्ते फिल्मी टॉक्स पे लाया हूँ फिल्मी सितारों से थोड़ा सा हटके टेलीविज़न स्टार। आज के एपिसोड में हम पेश करने जा रहे हैं कुंडली भाग्य स्टार ट्विंकल वशिष्ठ। Hi Twinkle. Hi, so good to see you again, my gorgeous. I'm really happy that we are doing this. जी। बहुत साल हो गए हमने ऐसे सामने सामने बैठ के बातें नहीं की हैं। या लास्ट हमने बात की थी, इट वाज इन द लॉकडाउन ना पॉडकास्ट। आई जी रिमेंबर यू वर स्टिल एट इट। बिल्कुल, एट द लॉकडाउन हमने बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की थी, जिसका टॉपिक था ऑनलाइन डेटिंग। और अभी ऑनलाइन डेटिंग की बात कर करके मैडम आपकी शादी हो गई है 1 महीने पहले। बताइए हाउ डिड दिस हैपन? सो पहली बात तो उस ऑनलाइन पॉडकास्ट को ना सुना था मेरे मॉम डैड ने, पूछ रहे थे क्या होता है टिंडर बेटा, हमको तो सिर्फ भारत मैट्रिमोनी मालूम था। मैंने बोला पापा ये भारत मैट्रिमोनी है विदाउट पेरेंट्स का इंटरफियरेंस। सो दे वर लाइक अच्छा ये भी होता है। बट जोक्स अपार्ट, यस फाइनली आई एम अ मैरिड वुमन। 12 मार्च को शादी हुई विद माई लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड, माई पार्टनर हर्ष तुली। एंड उनको भी मैं टिंडर पे ही मिली थी। सो टिंडर पे मैच हुए थे, 6 साल 7 साल हो गए। उसके बाद अभी लास्ट मंथ आई गॉट मैरिड एंड आई एम स्टिल प्रोसेसिंग कि आई एम अ मैरिड वुमन, बिकॉज तू मुझे जानती है आकृति, राइट? आई मीन मैं मैरिड, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। सो राइट नाउ सिंस इट्स जस्ट बीन अ मंथ आई एम लिविंग इट। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ बेबी सुनो ना वो काम कर रहा होता है, वी गॉट मैरिड। तो बोलता है अरे यार क्या है, आई नो इट। सो अभी वही सब चल रहा है। जब इससे आगे नोक झोंक शुरू होगी और मियाँ बीवी वाले चीज़ें शुरू होंगी, पक्का तुमको गॉसिप दूंगी मैं। अभी बिल्कुल, सारी गॉसिप्स अभी गुड टाइम्स। So Twinkle will definitely delve into how you started your career, but before that, कोई भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल सक्सेसफुल वुमन होती है, स्पेशली करियर वुमन होती है, और उसके ऊपर अगर फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड से वो लड़की होती है, तो उसके लिए एक सपोर्टिव पार्टनर ढूंढना, प्यार ढूंढना, एक ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ, थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू द इम्पॉसिबल? सी वेरी ऑनेस्टली आकृति, मुश्किल तो नहीं होता है मुझसे। हाँ रेयर चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि मुश्किल हो। ढूंढने के टाइम मुश्किल ही होती है, बिकॉज व्हेन वी आर स्पेशली गर्ल्स लाइक अस, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री का एग्जांपल लूँगी, आई एम नॉट सेइंग इट ओनली हैपन्स इन आवर इंडस्ट्री। येस आई वुड अग्री टू वन फैक्ट कि हमारी इंडस्ट्री में लॉयल प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, इसलिए मैंने भगवान से एक ही विश मांगी थी कि मुझे पार्टनर मिले, कैसा भी मिले ठीक है, बस लॉयल हो और वो इंडस्ट्री का ना हो। बिकॉज आई डोंट नो आई व्हाट विल आई हियर आफ्टर दिस, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है, मैंने बहुत कम दो इंडस्ट्री के लोगों को एक शादी में सामने कुछ, उनके साथ काम करो फिर पता चलता है कि हाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आई हैवंट कम अक्रॉस अ कपल लाइक दैट, बहुत कम बहुत कम। कुछ लोगों के साथ काम किया मैंने, जैसे कि मेरे कुंडली भाग्य शो में लकीली जो मेरे भाई बन रहे थे वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ्स है, तो उनको देख के मुझे थोड़ी होप आई कि पॉसिबल है। उसके पहले कभी देखा नहीं था मैंने ये। एंड रही नीरज बात धूपर की बात कर रहे हैं। यस, वो और विनी अरोड़ा धूपर आर दी बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कुड से। आई फेल्ट कि हाँ ये भी हो सकता है। अदरवाइज तो इट्स ऑलवेज बीन लाइक नहीं यार इंडस्ट्री का तो नहीं होना चाहिए। आई मीन ऐसे होता है क्या? सो व्हेन इट कम्स टू मी, मेरी इंडस्ट्री में स्पेशली मेरा जो था वो आई थिंक किस्मत थी मेरी। आई बिलीव तुम्हारे लिए भी आकृति कोई ना कोई बना है, मेरे लिए भी कोई ना कोई बना था। बट वो कहते हैं ना कि टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। तो मेरा टाइम जब था तो मुझे टिंडर जैसी जगह पे
या सबने बोला था कि यार टिंडर पे कोई लड़की होती है उसे कोई लड़का सीरियसली नहीं लेता, सब मज़े करने आते हैं। मेरे साथ तो वो हो गया। तो ये भी तो रेयर चीज़ थी ना, वो किस्मत थी मेरी, वो टाइमिंग था कि गॉड को लगा कि अभी इस लड़की को स्टेबिलिटी की, प्यार की ज़रूरत है, अभी भेजो। वो होता है ना हमारे पेरेंट्स, जैसे कि बचपन में हम बोलते हैं कि मम्मा डैडी 9th स्टैंडर्ड में आ गई, सबके पास फ़ोन है, मुझे फ़ोन दिलाओ। हाँ। भगवान भी ऑलमाइटी इज़ ऑल्सो योर पेरेंट। अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जब आएगा तो अपने आप होता कि कहीं से भी आएगा, वो टिंडर से आएगा, वो तुम्हें कहीं जाते जाते मिल जाएगा। वो होता है ना मूवीज़ के अंदर कि टकरा जाते हो अपने प्यार से, कुछ भी सिली हो सकता है। जस्ट कीप योर हार्ट ओपन टू लव, कीप योर होप्स ओपन, बी पॉजिटिव, सो इट कैन हैपन। फिलहाल तो जहाँ भी टकरा जाए सड़ी फोड़ रहे तुम ना मतलब आकृति hasn't changed यार, मतलब मुझे लगता है I've grown up ever since we met in that pageant we had together। उस pageant से लेके अभी तक मुझे लगता है I also, a girl like me also, हाँ, grew up। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो आकृति। I don't know, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। I am trying very hard to keep my inner You're child alive. not, you are not trying, you are living it। ट्राई तुमने कब से छोड़ दिया? बेटा मैं तेरा इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ। सॉरी, हाँ इंटरव्यू भूल जाती हूँ मैं कि हम लोग इंटरव्यू में हैं, हम लोग कॉफी डेट पे नहीं थोड़ा है अपनी। टांग खींचने का मौका दो। अच्छा, अच्छा तो आपने बोला लॉयल्टी ढूंढना मुश्किल होता है इन द इंडस्ट्री, ऐसा क्यों है अकॉर्डिंग टू यू? देखो यार, इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के अंदर सी लॉयल्टी अपने आप में इंडस्ट्री में ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है आई वुड से। ऐसे तो दुनिया भर में ना इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ लॉयल पार्टनर। अब क्या है ना, इंडस्ट्री के अंदर इट्स अ स्मॉल प्लेस, दुनिया भर में बहुत खूबसूरत लोग हमें मिलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा ऐसा खूबसूरत इंसान आपको लाइफ में मिल गया कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट इस इंडस्ट्री में आपको हर रोज़ उठते बैठते जागते सोते ऐसे हैंडसम हंग से ऐसी ब्यूटी क्वींस मिलती हैं कि इंसान कितना कितना अपने आप को कि चलो ठीक है यार, नहीं ये नहीं वो नहीं। तो कुछ लोग तो या तो शादी करने के बाद दे आर सो यूज्ड टू देयर पार्टनर्स, दे डोंट इवन रियलाइज कि दे आर डिस्ट्रैक्टेड इन अ वे दैट दे आर सो कंफर्टेबल इन गोइंग अहेड एंड डूइंग समथिंग विच इज़ क्रॉसिंग अ लाइन इन अ रिलेशनशिप और अ वेडिंग। पता नहीं चलता आपको, बिकॉज रोज़ आपकी तरफ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। टेम्पटेशन अगर कभी कभी छोड़ के आए तो आदमी चलो कंट्रोल करता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। बट इसमें क्या है ना कि यू हैव द फ्रीडम, यू हैव ब्यूटी एवरीवेयर, यू हैव द ग्लैमर, यू हैव द ग्लिट्स, यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू नो दैट मेक यू डू दोज थिंग्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो बेसिकली आई गेस वो एनवायरनमेंट है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। सो मैंने जहाँ तक देखा है, अगर किसी को पता चल जाए कि हाँ भाई मैं एक फॉर एग्जांपल एक फेमस एक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ या लाइफ में इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो उसके पास अपने आप लोग भागेंगे, नॉट बिकॉज दे लाइक हिम और लाइक हर, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं इसके साथ रील पोस्ट करूँगी, फोटो डालूंगी तो कुछ भी हो मेरी तरफ भी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। उस चक्कर में इट्स द क्लाउड पीपल चेज विच कैन लीड टू समथिंग लाइक दिस, जो मैंने बहुत होता हुआ देखा है। लाइक अगेन आई एम सेइंग पॉसिबल है बट यहाँ बहुत रेयर है, ये बात है। आपके साथ भी हुआ है? यार हुआ है तभी तो। तो बताओ ना थोड़ा स्टोरी, कब हुआ, क्या हुआ? बेसिकली BBM का ज़माना था, तो BBM के टाइम पे क्या था ना, तो बहुत क्लाउड था, लोगों को बहुत शौक था, BBM पिन दो, BBM पिन दो, लोगों को ऐड करते फिरते थे हम लोग, स्टेटसेस लगाते थे। तो उस टाइम पे आई वॉज प्रीटी यंग, आई थिंक आई वॉज इन कॉलेज, MBA कर रही थी मैं। तो उस टाइम पे आई वॉज डेटिंग दिस गाय फ्रॉम अ रियलिटी शो। उस टाइम बहुत पॉपुलर था, अब तो पता नहीं वाई डू पीपल इवन वॉच इट, बट इट वॉज अ डेटिंग शो, इट वॉज अ डेटिंग शो, आई जस्ट से इतना ही। तो उसका था एक बहुत पॉपुलर बंदा एंड आई कॉन्टैक्टेड हिम विया फेसबुक। हाँ, फेसबुक से दोस्ती शुरू हुई एंड करते 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 एक बार बॉम्बे आई अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो उसने बोला मुझे भी मिल लो। हाँ। मिली उससे। अब उस एज में क्या है ना, कोई लड़का आपको बोल दे कि भाई आई लाइक यू, तेरे जैसी बंदी चाहिए, अब उसके भी हार्मोन्स उठे हुए हैं, मेरे भी उठे हुए हैं, हम लोग प्यूबर्टी पे अभी पहुंचे, उसको शादी करनी है तो सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, हो गया, इसी को बोलते हैं प्यार, हो गया। एंड दिस हैपेंड, सो बेसिकली वी कनेक्टेड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सो आफ्टर अ वाइल मैसेजेस करना बंद कर दिए, सब करना बंद कर दिए, कनेक्शन कम हो गया। नेक्स्ट चीज़ मैं देखती हूँ, मेरा MBA, मुझे याद है मेरा फाइनेंस का एग्ज़ाम था जिसमें मैं ऑलरेडी मुझे मालूम था फेल होने वाली हूँ, अगर नहीं पढ़ी तो मुश्किल से तो पास हो रही थी उसके अंदर। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, लेट मी मैसेज हिम वंस मोर कि मुझे गुड लक तो विश कर दो, मेरा एग्ज़ाम है। BBM के ऊपर फोटो चेंज, माई क्यूटी पाई द लव ऑफ माई लाइफ, माई ओन फ्रेंड इन मुंबई, जो मेरे साथ गई थी उसको मिलने। आई वॉज लाइक व्हाट, माय गॉड, इट वॉज सो बैड आकृति।
मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा, मैंने बोला प्लीज टेल मी दिस इज अ जोक, एंड शी इज लाइक यार ट्विंकल सुन ना यार, तू काफ़ी दूर रहती है, आफ्टर यू वेंट ना ही रियली मिस्ड यू एंड ही वाज सो लो अबाउट यू दैट यार शी सो स्वीट, इतना अच्छा कनेक्शन था, चली गई। बट उसके बाद मैंने उसको संभाला यार, मैंने बोला इतना क्या संभाल लिया कि तेरा ही बॉयफ्रेंड बन गया, इतना नहीं संभालना था बहन, तो मतलब व्हाट डिड यू डू। एंड ऑब्वियसली उसके बाद वी नेवर स्पोक अगेन, एंड अभी तो चलो ठीक है वो अपनी लाइफ में, अभी भी व्हेन आई सी we have grown up now, right? Now when I see him around in the news and you know whatever going on, I'm like, what was I thinking यार, like what was I thinking? अब मुझे रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, इट वॉज अ गुड लेसन। बट आकृति वो होता है ना कि अपने पास में आप देखो कुछ लोगों को डेट करने के बाद कि भाई मैं वॉज आई हाई और वॉज आई दैट डम, ये क्या है यार। इट We all make वाज गुड mistakes. रिडंस, गुड We रिडंस। make mistakes, but Good वो riddance. धोखा प्यार से भी और दोस्ती से भी, इतनी यंग ये तो एक ही था, वन ऑफ मेनी। One अनफॉर्चुनेटली other. मेरे को ना प्रॉब्लम पता क्या थी, फनी बात ये थी कि मुझे रियलिटी शो वाले ही अच्छे लगते थे। सबको फेसबुक पे किसी को अगर कोई अच्छा लग गया, कोई रियलिटी शो से कोई से, ठीक है ना, वी ऑल डू इट। तो वो क्लाउड था ना कि चलो रियलिटी शो वाला उस टाइम आपका फ्रेंड हो, आपसे बात कर रहा हो व्हेन यू इन कॉलेज, बैक इन आवर टाइम्स यार। Yeah. तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि ये तो मेरा दोस्त है, बिकॉज एवरीबडी वॉज क्रेजी अबाउट रियलिटी शोज, सो वॉज आई। बस मेरा इतना था कि मैं कॉन्टैक्ट बना के फ्रेंडशिप कर लेती थी एंड ऑल दैट, कुछ थोड़ा फेम के लिए, थोड़ा अटेंशन के लिए, जो भी था। एंड ऑब्वियसली वी वर यंग, सो यूज्ड टू फॉल इन लव वेरी ऑफन, तो इट वाज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। चलो, we have all come a long way from that place. वाओ, वेरी लॉन्ग। Let's go back to the beginning. Now you're from Ahmedabad, from Gujarat. You've grown up there. वहाँ से कैसे बॉम्बे आए और कब सोचा that you want to be an actor? ओके, ऑनेस्टली ये क्या है ना कि मुझे लगता है आई हैड नो आइडिया कि चलो नौटंकी तो बचपन से थी मैं, आई विल नॉट अभी भी है। हाँ खींच ली टांग, मिल गया तुमको मौका। हाँ, तो बेसिकली क्या था ना, पहले तो मुझे साइंस ली थी मैंने, आई वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट और अ डॉक्टर, पायलट, पता नहीं क्या क्या बनने के सपने थे। बट बैक इन दैट टाइम हमारे पेरेंट्स हमें जो बोलते थे ना कि बच्चों को ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, तब हमारे दिमाग में ना वो हमारा एम बन जाता था। हमें नहीं मालूम था हमें क्या चाहिए, लेकिन इतना सुना था ना, और ऊपर से हमारे फूफा फूफी ताऊ चाचू के बच्चे ये टॉप कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, उनको देख देख के और प्रेशर बिल्ड होता था। आई वॉज इन द सेम लेन। बट वन डे आई रिमेंबर मेरा बोर्ड्स थे, आई थिंक मेरे बोर्ड्स थे, एंड आई वॉज अबाउट टू गो टू कॉलेज। It was my 12th boards and I was just helping mom clean up the wardrobe. दिवाली की सफाई हो रही थी तो मॉम वॉज क्लीनिंग अप पापा का वार्डरोब, मम्मी की मैं हेल्प कर रही थी। तो उस टाइम पे क्लीनिंग के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ मेडल्स सर्टिफिकेट्स नीचे गिर गए। तो मैंने बोला यार ये तो मेरे नहीं लग रहे, मैंने तो ऐसे कितने सारे जीते नहीं आज तक, क्या है ये। एंड आई पिक्ड इट अप एंड आई सॉ राजकुमार वशिष्ठ एंड आई सेड मॉम पापा के सर्टिफिकेट्स, व्हाट इज दिस, ये क्या है। एंड मॉम वाज लाइक बेटा कुछ नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान दे, चाचा के पढ़ाई कर, छोड़ मैं साफ करते हूँ। तो शी डिड नॉट लेट मी सी देम। मैंने बोला नहीं मॉम, मेरे को देखना है पापा के ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स है जो मुझे नहीं पता, मेरे को तो उन्होंने बहुत बोला है कि शायद साइंस वाइंस में होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होगा उसका। देखा तो बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट थिएटर एक्टर, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट मिमिक्री। आई एम लाइक एक के बाद एक के बाद एक सर्टिफिकेट ना आकृति पढ़ाई का नहीं था, इवन मेडल्स तक एक्टिंग के थे। और मुझे पता चला ये कब, जब मैं 12th में आई। और उसके 2 साल पहले तक मेरी नौटंकी, मिमिक्री, स्किट करना स्कूल में चालू हो गया था। आई वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल इन दैट। डर के मारे, माई ग्रैंड फादर डिड नॉट लाइक इट दो, बट ही वॉज लाइक पढ़ाई कैसे चल रही है वो बता, ये सब छोड़ो। एंड उसके बाद पापा घर पे आए। पापा पहले तो मम्मी को पूछे कि क्या बात करनी है, तुम बोल रही थी घर पे आओ बेटी को बात करनी है। तो मैंने पापा को इतना पूछा, मैंने बोला पापा दिवाली है, एक चीज़ मांगना चाहती हूँ सच, ओके आप मुझे ऑनेस्टली बताओ आप एक्टिंग करते थे स्कूल में। पापा ने बोला किसने बोला तेरे को। मम्मी ऐसे ऐसे देखे, बोला जी मैंने तो कुछ नहीं बोला, लड़की आपकी पागल है, मैं सफाई कर रही थी उसने देख लिया, मेरी गलती क्या है। फिर डैडी ने बिठा के बोला बेटा देखो हाँ मैंने की है, लेकिन तेरा पापा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मैंने बोला बातों को घुमाओ मत, पढ़ाई में मैं भी अच्छी हूँ आप जानते हो। मैं और कुछ नहीं पूछूंगी हाँ या ना। ही सेड यस आई वाज इनटू एक्टिंग, आई लव्ड एक्टिंग। आई सेड आई कैन सी पापा। तो डैड को मैंने एक चीज़ बोली, पापा अगर 12th अच्छे से क्लियर कर लिया साइंस में, ठीक है मुझे सिर्फ 2 महीने दोगे, आपने अपना सपना जैसे तैसे पूरा किया, दादू ने आपको अलाउ नहीं किया था, मेरे को सिर्फ उनसे ना थोड़ा बेटर चाहिए आपसे, मेरे को सिर्फ 2 महीने बॉम्बे जाने दो, एक एक्टिंग कोर्स आपके चॉइस की स्कूल से करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपके हिसाब से।
तो एक एक्टिंग स्कूल में मेरा दाखिला करा देना, उसके बाद लेट मी ऑडिशन फॉर 1 more month। एक भी शो अगर मैंने पकड़ा तो शर्त ये है कि एक शो के लिए 1 महीना टाइमलाइन एक्सटेंड। वो दिन था, अब 6 साल हो गए बॉम्बे में, 6-7 साल। क्या बात है। स्ट्रगल स्ट्रगल वर्क स्ट्रगल, आज भी स्ट्रगल करके काम कर रही हूँ, लेकिन आकृति उससे अच्छी नींद रात को नहीं आती जितनी आपको स्ट्रगल करके शो अचीव करके शूट करके घर पे आने में आती है। दिस इज़ वट कीप्स मी अलाइव, एंड ये सब मेरे मॉम डैड की वजह से। एंड ट्रस्ट मी बीइंग दी ओनली चाइल्ड ना, बहुत सुना था उन्होंने, बहुत ज़्यादा। एंड वट दे वेंट थ्रू, इट्स माई ड्रीम व्हेन आई वेक अप एवरी डे कि पहली बात तो हार नहीं माननी है और उनको एक और मौका देना है टू बी प्राउड ऑफ मी, जो कि मैं आज तक करती आ रही हूँ। एंड इट्स देयर ब्लेसिंग्स, देयर फेथ इन मी। बेबी, वी आर सिटिंग टुगेदर डूइंग दिस इंटरव्यू। I'm sure they must be very proud of you because I can totally imagine coming from a small town. मैं भी जयपुर से हूँ, तो अहमदाबाद से है, and then वहाँ से आके जब आप इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आजू बाजू के लोग बहुत सारी बातें बताते हैं क्योंकि एक डर होता है इंडस्ट्री को लेके। डर तो उनको होता है, पता है क्यों? आज के डेट में अगर कुछ बोलेंगे भी ना, आज भी बोलते हैं क्या ही कर रही है, मतलब वही तो सीरियल पकड़ा हुआ है इसने, कुंडली भाग्य तो चल रहा है इसका। अब उनको नहीं पता ना कितनी स्ट्रगल होती है और शोज़ हैंडल करने में, ऑडिशन देने में, जो भी करने में। तो उनके लिए जितना करूँ कम है। तो मैं तो उनको एक ही बात बोलती हूँ, मैं तो चलो छोड़ो, मेरे को गूगल करोगे ना मेरा नाम आएगा, आपका बेटा कौन सी 4x4 के ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंसी कर रहा है वो बताना जरा, और कितने लोग जानते हैं कौन सा अकाउंटेंट आया कौन सा गया। या जो भी वो जॉब कर रहा है, आप किसी की जॉब को ऐसा नहीं बोल सकते हो, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो अब सुनाने के लिए मेरा यही बेटर है, आपका बेटा बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, ठीक है, वो अपनी जॉब में खुश है, मैं अपनी में खुश हूँ। एटलीस्ट लोग जानते हैं ना मैं कौन हूँ, काफ़ी है बस। लेट्स रिवाइंड अ लिटिल मोर। एक्टिंग स्कूल में आए, पापा ने एडमिशन कराया, एक्टिंग स्कूल हो गया, उसके बाद में पहला ऑडिशन कैसे मिला, उसकी स्टोरी। पहला ऑडिशन वॉज राइट आफ्टर माई एक्टिंग स्कूल हैपेंड। उसके बाद हमें ना मतलब मैसेजेस आते थे आफ्टर द एक्टिंग स्कूल वॉज क्लियर्ड। मुझे मैसेजेस आया करते थे कि सारे एक्टर्स का एक ब्रॉडकास्ट आता था कि आपको ये ऑडिशंस आए हैं ईमेल के ऊपर, यहाँ जाइए यहाँ जाइए यहाँ जाइए। तो मेरा पहला ऑडिशन जब हुआ तो उसके शो का जो नाम था वो था क्राइम पेट्रोल। अच्छा, माई फर्स्ट शो वॉज क्राइम पेट्रोल, एंड उसके लिए ऑडिशन दिया था मैंने। मैंने भी किया है। हाँ ऑनेस्टली यार, मतलब वो शो किया एंड उसका ऑडिशन आई थिंक वन ऑफ मेनी ऑडिशन में बहुत सारे दे रही थी। बिकॉज स्टार्टिंग में तो क्या होता है ना, वी हैव टू गेट कंफर्टेबल विद द कैमरा। आप एक्टिंग स्कूल से निकल के जब ऑडिशंस देते हो तो पहले तो आपको ये होता है कि यार कैमरे में देखना कहाँ है और कैसे करना है, वो प्रैक्टिस फेज चल रहा होता है। तो उस फेज में क्राइम पेट्रोल के लिए सिलेक्शन हो गया था एंड आई डिड दैट शो। उसके बाद कॉन्फिडेंस आया बिकॉज असली सेट देखा, असली डायरेक्टर सर थे, कास्ट भी काफ़ी प्यारी थी, बहुत अच्छे थे सब लोग, दे वर वेरी नाइस टू मी। तो उससे सीखा कि ये होता है शूटिंग करना। उसके बाद तो भाई लेफ़्ट राइट सेंटर, फिर मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शो मिला जो कि कैमियो था, लेकिन सबसे बड़ा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। Oh, wow. उसमें मैंने कोई नेगेटिव रोल किया था, अक्षरा की केयरटेकर बन के आई थी वो लड़की, उसका रोल किया। फिर दिया बात ही हम आया, फिर अपना पहला कंटिन्यूटी शो मिला, टीवी बीवी और मैं, वो कुछ टाइम चला फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर और समथिंग। उसके बाद ऑन एंड ऑन एंड ऑन, फिर कुंडली भाग्य केम एंड या दैट्स हाउ इट वेंट, चल रहा है। So how many auditions you had to give in order to crack the first one? फर्स्ट वन आई थिंक फर्स्ट देखो, कुछ ऑडिशंस ऐसे होते हैं जिसके लिए, फॉर एग्जांपल कुंडली भाग्य के ऑडिशन में मुझे याद है कि मैं सुबह 9 बजे पहुंची थी वो ऑडिशन देने के लिए, शाम के 7 बजे तक इतने लोगों की लाइन लगी थी स्टूडियो में, क्लिक में अपने, और मैं वहाँ बैठी रही ऑडिशन देने। रीज़न बीइंग, मैंने पहला ऑडिशन दिया, मैं जाने लगी थी, मुझे जिसके लिए बुलाया था लीड के लिए कि चलो उसका ट्राई करो, मैं गई ऑडिशन देने। Before I was leaving, right when I was about to leave the set, the girl over there, one of the ADs came running to me and they're like, मैम एक मिनट रुक जाइए। मैंने बोला यार क्या हुआ? बोला मैम इफ़ यू डोंट माइंड, आप क्या जितनी भी लेडीज़ हैं यंग हमारे शो में, नए शो में जो आने वाली हैं, सबका दोगे क्या ऑडिशन? बहन का भी दो, जो मेरे भाई की ऑन स्क्रीन स्टार्टिंग में गर्लफ्रेंड्स थी बिकॉज ही वॉज अ स्टार, तो वो उनका भी दो, और क्या बोलते हैं प्रीता, सृष्टि, जो भी कैरेक्टर्स शो में है सबके ऑडिशन दिए, सबके लिए भी उन्होंने बिठा के हेयर स्टाइल चेंज करके मेकअप करके। आई वॉज फीलिंग वेरी गुड, दैट वॉज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो सुबह से लेकर शाम तक 7 बजे मैं निकली हूँ बिना खाए पिए एंड ऑडिशन देके घर पे आ गई। दैट वॉज माई कुंडली भाग्य ऑडिशन। क्राइम पेट्रोल हैपेंड एज 3 ऑडिशन है दिन के, यहाँ जाना है, सब में एक दिया। दैट वॉज क्राइम पेट्रोल, इट जस्ट हैपेंड बाय लक, उनको अच्छी लग गई। एंड वन वॉज कुंडली। अब कुंडली का मुझे कॉल आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ओके, एंड आई वॉजंट इवन एक्सपेक्टिंग, दे कॉल्ड मी टू डू द रोल ऑफ दीज 2 गर्ल्स
जो मेरे करण भाई के आगे पीछे घूमती हैं उनकी साइड चिक्स। तो उसके रोल के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने बोला यार इतने अच्छे ऑडिशन दिए और ये आना जाना कैरेक्टर दे रहे हैं मुझे। मैंने बोला नहीं यार इतना तो मैं नहीं करूँगी सर, इट्स ओके। इवन द बालाजी वॉज अ ड्रीम ऑफ माइंड, इट वॉज अ ड्रीम ऑफ माइंड कि बालाजी में काम करना है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया 2 दिन बाद, कह रहे हाउ अबाउट करण की बहन। मैंने बोला यस अभी साइन करो प्लीज़ प्लीज़। एंड देन दे सेड ओके ओके ओके। एंड फिर नेक्स्ट थिंग आई नो आई एम कृतिका। अभी तक वही चल रहा है, 7 साल तो हो ही गए करते करते। आई थिंक कुंडली भाग्य मुझे मिल ही गया था 1-2 साल में आने से बॉम्बे में। प्रीटी सून आई गॉट इट एंड बिन अ पार्ट ऑफ कुंडली एवर सिंस, इट्स गोइंग ऑन। कोई अगर आउटसाइड इंडस्ट्री से है जिसका कुछ अता पता नहीं है, उसने कोई एक्टिंग स्कूल कुछ नहीं ज्वाइन किया, बालाजी में ऑडिशन देना है, कैसे दे सकते हैं? यू कैन जॉइन थिएटर्स, यू कैन गो टू अ वर्कशॉप। स्कूल वूल में मैं नहीं मानती, एक्टिंग स्कूल्स आर अ होक्स, दे आर अ होक्स, दे आर अ बिजनेस पैसा कमाने का। एंड ट्रस्ट मी इट डजंट वर्क अनलेस यू हैव इट इन यू। वो तो फिर आप किसी थिएटर स्कूल में जाओगे या किसी एक टीचर के पास बैठ जाओगे ना जो एक्टिंग में नॉलेज रखता है, वो भी आपको ट्रेन करेगा अगर आप में सीखने का विल है तो। सिंपल। फिर आप कहीं भी ऑडिशन दो, आप बालाजी में दो, आप हॉलीवुड में दो, इफ़ यू हैव इट इन यू एंड यू आर रेडी टू लर्न एंड नेवर हैव दैट थिंग इन यू कि भाई मैं तो परफेक्ट एक्टिंग हूँ, मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। अहंकार एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दूर रख के लर्निंग का वो रखो कि मुझे सीखना है और बेटर करना है और बेटर करना है। यू विल बी देयर नो मैटर वे यू वांट टू ऑडिशन यार, इट्स नो बिग डील। बट पता कैसे चले कि ऑडिशन हो रहा है इन बिग प्रोडक्शन हाउसेस? देयर आर अ फ्यू कास्टिंग पीपल, कुछ कास्टिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो हर प्रोडक्शन हाउस के इन हाउस होते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट कर पाओ और अगर आप काम कर रहे हो और आप वाकई में एक अच्छे दोस्त या वेल विशर हो अपने फेलो एक्टर के, तो उसकी हेल्प करके उसे वो नंबर दो कि भाई ट्राई, इनसे बात करो, अपनी प्रोफाइल भेजो, यू विल गेट अपडेट्स। अभी पहले की तरह ना आकृति खुले खुले ऑडिशन सर्कुलेट नहीं होते कि यहाँ जाओ, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड्स भी घूम रहे हैं मार्केट में। कल को नए लोग आते हैं बेचारे एक्टर्स बनने, हर किसी का एक ड्रीम तो होता है कि बालाजी के साथ काम करना है, उनसे पैसे ले लिए, उनको आइडिया नहीं आई। एजेंट्स का फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो हमेशा इन हाउस जहाँ आपको काम करना है उनके ऑफिस में जाके खाली इतना पूछो कि मुझे आपके इन हाउस कास्टिंग वाले का नंबर मिल सकता है, अपनी प्रोफाइल भेजना चाहता हूँ। अब उसके लिए कोई मना नहीं करेगा आपको, फिर आपकी किस्मत है। अगर आप किसी स्टूडियो के मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल बालाजी, तो यू कैन विजिट द स्टूडियो। लाइक आई सेड, विल होना चाहिए और ना सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। मोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज दे पोस्ट अ नोट आउटसाइड कि प्लीज सेंड योर प्रोफाइल्स ऑन दिस ईमेल, यू हैव टू डू इट, सिंपल एज दैट। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हेलो सर ऑडिशन है, क्या आता हूँ, बोलेंगे निकलो तुम्हारे लिए नहीं बैठे यहाँ पे। सो या आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट एज वेल। कंपटीशन इतना है। मैं पढ़ रही थी एक जगह, 2008 का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला था उस टाइम पे। उसमें लिखा था कि रोज बॉम्बे में 2000 लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए। 2008 की बात कर रही हूँ। आई थिंक आज वो नंबर कुछ 15 से 20 हज़ार हो गया होगा। इतने लोग रोज आते हैं। अब इतने लोग आ रहे हैं तो इतने सारे ईमेल्स भी जाते होंगे उन कास्टिंग वालों के पास। हाउ टू स्टैंड आउट? कैसे उनका अटेंशन, या फिर ये सिर्फ नसीब लक है? नहीं यार, ये पता है हम सोचते हैं 20,000 लोग तो आते हैं। अब उन 20,000 में से 5,000 कर रहे होंगे पार्टी दारू पी के रोज रात को 5,000 सुबह उठना नहीं चाहते जी। बाकी 5 को जिम नहीं जाना, वेट लूज नहीं करना, एक्टिंग नहीं सीखनी, पहले मजा करते हैं। एक ही तो जिंदगी है, लड़कियां लड़के लफड़े अफेयर्स नशे पता नहीं क्या क्या। लेट्स बी ओपन, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। 20,000 में से 20 के 20 नहीं होते जो स्ट्रगल करते हैं। 20 में से शायद 3-4 हज़ार है, मुँह पे बोल रही हूँ, जो बॉम्बे की स्ट्रगल को, बॉम्बे की असलियत जो है, बिकॉज बॉम्बे में ना यही तो बात है ना। मुंबई के अंदर जितना लोग सोचते हैं ना किस्मत बनाने के लिए लोग जाते हैं, बॉम्बे में खोना भी उतना ही ईजी है। तुम आते तो हो इस शहर में, बट कितने लोग टिक पाते हैं? तभी तो हार मान के कुछ लोगों को घर पे जाना पड़ता है, पर वो ये नहीं सोचते कि मैंने दिया कितना टू बी वेयर आई वांट टू बी। एंड आई एम नॉट सेइंग जो लोग 100% देते हैं वो हमेशा सक्सीड होते हैं, किस्मत होती है, बट किस्मत को मेहनत भी लगती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, आपको छोटा छोटा ही सही, लेकिन बॉम्बे एक मौका ज़रूर देगा यार, एक छोटा ही सही पर देगा ज़रूर। मुद्दा ये है कि आपने कितना इनपुट दिया है मेहनत का, और किस्मत पे सब नहीं ठोक दिया कि भाई किस्मत ही ख़राब थी। तो ऑनेस्टली कंपटीशन आपको उन 20,000 लोगों में से नहीं है जो यहाँ बॉम्बे में एक्टर्स बनने आए हैं, उन 3,000 लोगों में से है। उन 3,000 लोगों से कंपटीशन है आपका, जो तब मेहनत कर रहे हैं जब आप सो रहे हो बॉम्बे आके और पार्टी कर रहे हो। सिंपल। वाह। या आपने क्या क्या खोया या पाया जब बॉम्बे आए, और जब तक ये शो नहीं मिला तब तक, वो ड्यूरेशन में?
सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है यार, मतलब लिटरली आई एम दी ओनली चाइल्ड। मेरी फैमिली जो है वो 3 लोगों की है, मॉम डैड और मैं रहते हैं घर पे। मेरे बिना मेरे मॉम डैड को आज तक नींद नहीं आती। अब तो मेरी शादी हो गई है, चलो अलग बात है। मॉम डैड ने एक चीज़ मुझे कही थी फॉर एग्जांपल कि तू बॉम्बे चले गए ना बेटा, वी आर प्राउड कि तूने हमें निराश नहीं किया, हम तेरे को देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। बट तू चली गई तो हमने ये सोच के अपने मन को मार लिया कि इकलौती बेटी थी, उसकी शादी हो गई, हम तो ये सोच के रह रहे हैं। एंड माई मॉम, बेबी आई एम लिटरली बता रही हूँ, एट दिस एज ऑल्सो राइट नाउ, मुझे शादी के पहले या शादी के बाद, अभी की भी बात है, मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मैंने मम्मी को मैसेज किया, मैं सुबह उठती हूँ, गुड मॉर्निंग मम्मा, शूट से आ गई मम्मा, खाना खा लिया मम्मा, डैड को भी अपडेट देती रहती हूँ। बिकॉज मेरा भी यही है ना कि जिन मॉम डैड का मुझे ध्यान रखना है, उनका बेटा मैं हूँ, बेटी मैं हूँ, उनको छोड़ के आ गई हूँ। बहुत अपने आप को मैंने गिल्ट में ना बहुत दिन काटे हैं कि मैं गलत तो नहीं कर रही, एम आई सेल्फिश कि मैंने अपना सपना चूज़ किया, इंडस्ट्री चूज़ की। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, वो सीना फुला के तो सोते हैं रात को, दिन भले ही वो मुझे याद करके बिताते हैं, पर उनको नींद भी तगड़ी आती होगी सोच के कि बेटी ना, यस हमारी बेटी है। तो दैट इज़ माई टारगेट यार। तुम खोते हो यार, कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं पहुँचोगे कैसे। रोज देखती होंगी ना मम्मी शो? अब पक चुकी है, बोलती क्या है यार, कभी तो हंस दिया कर, रोती रहती है। मैंने बोला ओ भाई साहब ये सही है, मतलब एक चीज़ करो उसके बाद आपका मन बड़ी जल्दी भर जाता है। सो शी इज़ हैप्पी ऑब्वियसली, बट वो है ना कि शी वॉन्ट्स मी टू डू बेटर। एंड ऑनेस्टली बाकी के कंपैरिजन में ना, लाइक यू सेड, कंपटीशन बढ़ गया है। अब लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा है यार। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस गर्ल्स, इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एक्टिंग एनी मोर, इट्स अबाउट लुक्स एज वेल। मतलब मुझे तो ये तक बोला गया है, ओके आई एम गोना शेयर दिस। मैंने अपनी किसी एक थे कोई मेरे को एक्टर जिनसे मैं एडवाइजेस लेती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी। मैंने बोला मुझे एक बात बताओ, वो उसी गिल्ट के टाइम पूछी जब मैं अपने मॉम डैड को याद कर रही थी और ये सोच रही थी कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही यार, उनकी एज भी हो गई है, कौन ध्यान रखेगा उनका वहाँ पे, कुछ भी अगर हो गया, शुड आई जस्ट गो बैक। तो मैंने ये बोला कि एक बात बताएंगे आप मुझे, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकती हूँ। बोला हाँ। ये आपके सीरियल के को एक्टर है? हाँ, वन ऑफ द को एक्टर्स आई टेक एडवाइजेस फ्रॉम। तो मैंने पूछा एक बात बताएंगे मुझे आपकी, अगर कोई चीज़ आपसे पूछूँ मैं तो, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू गाइड मी वेरी राइट, वेरी नाइसली। बोला हाँ बच्चा पूछो क्या हुआ। मैंने बोला यार मैं कभी इससे आगे जा पाऊँगी, मैं सपोर्टिंग रोल कर रही हूँ कुंडली भाग्य में, जो भी है बहुत अच्छी पहचान मिली है, लोग जानते हैं, लोग पसंद करते हैं, जितना मिला मैं खुश हूँ, लेकिन मैं लीड करना चाहती हूँ एक दिन आगे जाके। मैं कोई ऐसा रोल करना चाहती हूँ जिससे लोग देख के बोलें कि यार ये होती है एक्टिंग, ये होता है इम्पैक्ट। मैं अपना टैलेंट खुल के दिखाना चाहती हूँ, मुझ में और है, मैं कर सकती हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं कर पाऊँगी। डू यू थिंक आई कैन सी माई सेल्फ देयर, लाइक इन द रेंज ऑफ हीना खान एंड निया शर्मा, ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल, इफ़ नॉट दैट थोड़ा बहुत आस पास। मेरे को जवाब मिला, देखो बच्चे एक बात सच सच कहना चाहती हूँ तुमसे। मैंने बोला कहो। डोंट माइंड, यू आर अ ग्रेट एक्टर, एवरीथिंग इज़ नाइस, बट यू डोंट हैव द फेस डार्लिंग। माय गॉड। आई वॉज टोल्ड यू डोंट हैव द फेस। एंड ये अच्छे इंटेंशन से, देखो यार अपने लोग ही आईना दिखाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे अच्छा फील कराने के लिए आप मुझे बोलो ओह कितनी खूबसूरत है, तू तो कर लेगी, ये है वो है। सही बात है, आई एम इनसिक्योर अबाउट माई नोज, आई नो मैं अच्छी दिखती है अगर मेरा नाक थोड़ा पतला होता। आप एक्टिंग चाहे विद्या बालन या कंगना रनौत लेवल की करो, अगर आपका फेस उस लेवल का नहीं है ना, डजेंट मैटर। और आज तुम टेलीविजन के लीड एक्ट्रेसेस को देखो, काफ़ी सारी जो एक्टिंग करती है, उनकी एक्टिंग देख के लगता है क्या है ये, क्यों है ये, इट्स अनफेयर, बट ये है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है व्हेन दे ट्राई टू बिकम एन एक्टर? आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। मतलब पहली बात तो कास्टिंग काउच तो अब तो ऐसा हो गया ना कि इट्स अ गिवन। अब तो लोगों को डर भी नहीं लगता बोलते हुए कि हाँ हुआ है, अब तो लोग मजाक में बोलते हैं हाँ हुआ था। इतना कॉमन हो गया है, पहले तो वो नया नया था ना, डर लगता था। अब तो लड़कियां सामने से बैंड बजा देती हैं, बोला व्हाट डिड यू जस्ट से टू मी, बताती हूँ तुमको मैं, शेयर भी करती हैं। तो कास्टिंग काउच तो एक इशू है ही। फिर उसके बाद तुम्हारे चेहरे से आपके साथ कभी हुआ है somebody हाँ। approached you? Please share that story. Somebody didn't really approach me, but it was much scarier than that. I went for an audition, okay, and this is a big, well-known person, producer, and I went for the audition of a web series in his office, and काफ़ी लोग audition वहाँ पे दे रहे थे। वहाँ गई और काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मुझे बुलाया, ऐसे बैठे हुए थे सामने, मुझसे बात कर रहे थे, and he said कि यार you know what, you are pretty, you're a beautiful girl, but your skin needs to be taken care of, and do you know who I am, do you know about me। पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे थे। मैं ऑडिशन देने आई हूँ भाई, ऑडिशन लो, रफा दफा करो, कुंडली थोड़ी मिलानी है तुमसे, तुमको तो लड़कों में इंटरेस्ट, वैसे तुम्हें तो वैसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों पूछ रहे हो।
तो लिटरली It was a gay character there, okay. मुझे तो ये लगा था पता नहीं यार अब लोगों के शौक बड़े बदलते हैं बॉम्बे में सो आज ये कल वो परसों कुछ और भगवान जाने मतलब ये क्या बोलते हैं ये वो नहीं हो गया तुम्हारा ओरिजिन नहीं हो गया एज अ पर्सन हाँ। हैंडबैग हो गया आज लुई कल गुची ये कोई बात थोड़ी है मतलब तुम्हें हाउ डू यू नॉट नो मतलब व्हाट यू वांट हाँ, so you thought that person is gay? ही इज इट्स अ नोन फैक्ट Oh, he is a gay. हाँ okay. ही इज वेरी वेल नोन पर्सन एंड वहाँ पे गए बात हुई एंड उसके बाद बोला ओके फाइन डू दिस ऑडिशन नॉट दिस वन तो उसने जो मुझे ऑडिशन करने के लिए बोला ना वो एक्सप्लिसिट था एंड आई ऑब्वियसली कुड नॉट परफॉर्म रोल्स बियॉन्ड अ सर्टन लेवल मॉम डैड का सोच के यार नहीं कर सकते तो मैंने बोला सर मुझे ये ऑडिशन नहीं देना था मैंने कुछ और प्लान किया था मैं वो दे देती हूँ बोला एक काम करते हैं फॉरगेट अबाउट ऑडिशनिंग मेरा एक एक्टर अंदर रूम में है हाँ. मैं तुम्हारा वहाँ ऑडिशन लेता हूँ तुम दोनों ये लव मेकिंग सीन साथ में परफॉर्म करके दिखाओ लाइक किस एंड डू ऑल ऑफ Audition पे ही? हाँ भाई बोला करने के लिए एंड आई थॉट चलो और भी जगह ऑडिशंस चल रहे थे यार दैट्स द स्कैरी पार्ट यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ आपके पीछे एक रूम है यहाँ एक रूम है यहाँ मैं मीटिंग कर रही हूँ यहाँ एक ऑडिशन चल रहा है नॉर्मल एक एडी है कैमरा पर्सन किसी का लड़की का ऑडिशन ले रहा है वो दे रही है जा रही है मुझे ही इसने बोला कि इस वाले रूम में जाके एक एक्टर ऑलरेडी वेट कर रहा है अगेन अ वेल नोन गाय हाँ यहाँ वेट कर रहा है और वो पता नहीं क्या था मुझे नहीं पता You why knew that person पहले I've से? seen him on TV I've seen him on TV I've seen him in web series and everything तो वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि आप इनके साथ वो सीन परफॉर्म करके दिखाओ और मैं ना बस देखूंगा I immediately understood what's happening and it was a very कैमरा भी नहीं कहता बस देखूंगा. अपना फोन लेके बैठा हुआ था बताओ and this is a very well known guy हाँ very well known guy नाम बताओ. हाँ बता दो I यार. wish लेकिन यार मैं क्या ही बोलूँ anyways और Hint. नहीं यार मैंने इतनी बड़ी बात तो बोल दी अब कितनी है ऐसे जो वेल नोन ओपनली आउट देयर गे पर्सनालिटीज हैं एंड प्रोड्यूसर्स सो आई वेंट इनसाइड ओके एंड द एक्टर वाज स्टैंडिंग राइट देयर एंड इवन ही डिड नॉट लुक कंफर्टेबल टू मी मुझे वो भी कंफर्टेबल नहीं लगे थे उनको बोला ये हाई दिस इज ट्विंकल आप दोनों को ये सीन करना है ही समहाउ अग्रीड एंड आई वाज थिंकिंग यार ये तो अच्छा खासा काम कर रहा है ये क्यों ऐसे भीगी बिल्ली बन के बैठ के ओके ओके कर रहा है तो वो मुझे बता रहा है कि आप कंफर्टेबल होकर ये सीन करो अगर आपने यहाँ कर लिया तो कैमरा में इतने सारे लोग होंगे उनके आगे आप कर पाओगे सीन में क्या था? आई हैड टू किस हिम सिट ऑन टॉप ऑफ हिम एंड मोन एंड टेल हिम रैंडम थिंग्स डू मी ऑल ऑफ दैट जैज वो करना था मुझे एंड इट वाज ऑब्वियसली ऑकवर्ड यार वाइब भी गंदी थी तो मैंने बोला कि नहीं सर आई एम सॉरी एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग आकृति मैं बहुत यंग थी मैं कांपने लग गई यार मैंने बोला मैं नहीं कर सकती तो एकदम से वो बंदा जिसने इंटरव्यू लिया कास्टिंग वाला व्हाट इज़ द बिग डील अब तुम वो इंसान हो जिसके साथ मेरे को सीन करना है व्हाट इज़ द बिग डील जस्ट होल्ड दिस स्पेस एंड स्मूच हिम उसने कर ही दिया वो गे ने कर दिया उसको. हाँ, Oh my और god. वो बंदा हाँ ओके सर ऐसे आंख ना मिलाए एंड दिस इज अगेन अ वेल नोन गाय मैंने बोला सर लिसन आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू इट एंड ही सेड ओ बच्चा यू गॉट स्कैर्ड कोई बात नहीं बच्चा जाओ इट्स ओके I have no idea what happened with me that day. It was creepy, it was scary, it was crazy and I had to admire the man's guts यार कि खुले में मतलब कास्टिंग काउच तो कर रहा है कौन ऐसे ऑडिशन देता है कि मेरे सामने तुम ये सीन करके दिखा दो एंड यहाँ कर पाई तो वहाँ कर पाओगे अरे यार हद है मैं क्या ऑडिशन देने आई थी तुम क्या करवा रहे हो मुझसे And भाई जो मैं भागी हूँ वहाँ से नहीं इस तरीके के जब इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ तो इट लीव्स अ मार्क ऑन आवर माइंड हमारे कुछ कहीं अटक जाती है चीज़ कहीं पे. Did it have an impact on your mental health? It did कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा ना मतलब कोई भी हो that was the only mark I will leave a mark on your face I was like तू आ अरे बोला तू इधर आ तू बता तुमको सीन कराना है मैं सीन करके दिखाती हूँ कम never be quiet I'm telling you you're only as scared as you decide or choose to get in a moment मैं चाहती ना तो मुझे ऑनेस्टली बता रही हूँ आकृति डर जितना लगा ना जब डर वेयर ऑफ हो गया जब मुझे रोना आया घर जाके नेक्स्ट आई वाज एंग्री ऑन माई सेल्फ मैंने बोला तेरे हाथ बंधे हुए थे क्या डोंट यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग उसके वहाँ पे 4-5 लोग नीचे ऑडिशन के लिए वेट कर रहे थे बिकॉज ही वाज अ बिग शॉट एवरीबॉडी वांटेड टू वर्क विद हिम अगर तू वहीं एक थप्पड़ खींच के मारती और चिल्लाती या कुछ भी करती ना खत्म था सब कुछ बट ऐसा अगर कर देते तो एक डर ये भी तो रहता है कि मैंने अगर इसको थप्पड़ मार दिया तो कहीं ये मेरा इंडस्ट्री में काम ही नहीं बंद करा दे. करा दो काम बंद इंडस्ट्री मेरा पैशन है मेरी हॉबी है इट्स नॉट समथिंग मैं आई मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट एंड ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ गर्ल्स और पीपल हु कम फ्रॉम फैमिलीज जिनका एक बैकअप करियर है
जो अपने शौक अपने पैशन के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, आई थिंक उनको डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए. समथिंग लाइक दिस हैपन्स विद देम, बिकॉज दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू, इट विल हेल्प अदर पीपल टू अवॉइड सच क्रीप्स. यार कोई तो एक्शन ले इनके खिलाफ. अगर आपको ये पता है कि गलत चीज़ हो रही है, और लिसन वेरी ऑनेस्टली ना, ऐसा तो है नहीं कि पास में कास्टिंग वाले एक्सपोज नहीं हुए. अपने गट्स चाहिए. इंडस्ट्री से अगर हटाता भी, अकेले में होता शायद हटाता. नीचे 10 लोग बैठे हैं, सामने ऑडिशन चल रहा है, इनफैक्ट कैमरे लगे हैं आसपास. बता रही हूँ, द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. उस टाइम आगे पीछे का मत सोचो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं. उस टाइम ये सोचो कि इस पॉइंट पे जो हुआ है ये मेरे साथ आगे मेरे दिमाग में ऐसा क्या करेगा कि शायद आगे मेरा हो ही ना कुछ. अभी जो है वो है, आगे जो होगा देखा जाएगा. टेक एक्शन यार, जस्ट टेक एक्शन. ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो आती हैं बॉम्बे में, जिनके घर वालों से शायद लड़ाई की है, या घर में कोई है ही नहीं, या कोई आगे पीछे नहीं है, अकेले हैं, यहाँ आए हैं सपना लेके कि बस एक्टर बनना है, यही करना है. उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या करे बेचारी लड़की. देयर समवेयर शी कैन कंप्लेन. व्हाट इज इट दैट शी शुड डू? यार यू लाइक आई सेड, यू आर ओनली बेचारा इफ यू लेट योर सेल्फ बी बेचारा. अभी लोग कंगना को जैसे भी बोलो हेट करते हैं, जो भी है. काफ़ी लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं. आज के डेट में कोई ये बोल दे कि उससे अच्छी एक्ट्रेस किसने देखी हो, प्लस आई एम प्राउड कि वो पहाड़ी, मैं पहाड़ी हिमाचली. सो शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. उसके बाद उसने जो किया पॉलिटिक्स वगैरह वो उसकी चॉइस है, पर उसने कैसे सबको ऐसे लिटरली कपड़े उतारे हैं सबके. चाहे वो अवार्ड शोज़ हों, चाहे वो बॉलीवुड मूवी माफिया हो, जो भी हो, कुछ झूठ नहीं बोलती. एवरीबडी नोज दैट ऑल्सो टुक गट्स ना. बट इट्स सिंपल, यू हैव टू बी वेरी. अगर तुम्हारे इतने ही स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस हैं जैसे उसके थे, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका ले रही हूँ, तो या तो चुपचाप तब तक सहो, और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, डोंट एक्सचेंज योर मॉरल्स फॉर वर्क. दैट विल नेवर लेट यू लास्ट इन द इंडस्ट्री. बिकॉज जब एक्सचेंज ऑफ मॉरल्स ख़त्म हुआ और सिर्फ तुम्हारा टैलेंट बचा तुम्हारे अंदर, और तब तुमको रियलाइज़ हुआ कि यार उतना टैलेंट तो है ही नहीं, कि मॉरल्स बेचने के बाद अब कुछ है नहीं तो मैं इससे आगे कुछ कर पाऊंगी, तो टैलेंट ही बचा तुम्हारे पास. नेवर एक्सचेंज मॉरल्स, नंबर 1. नंबर 2 जो होता है ना, चुपचाप सहो, कंटिन्यू वर्किंग, यू नो, अवॉइड दैट कास्टिंग वाला जिसने ऐसा किया, और जगह जाओ, कीप द स्ट्रगल गोइंग. जब वहाँ पहुँच जाओगे, जब तुम्हारा इम्पैक्ट होगा ना, तब अगर अच्छा काम करना है ना, तब सबकी पोलें खोलो. अच्छा, अगर इंडस्ट्री एज अ होल 100% है तो उसमें से कितने % लोग हैं जो क्रीप है या ऐसे कास्टिंग काउच करना चाहते हैं, ऐसी गलत हरकत किसी के साथ करना चाहते हैं? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे परसेंटेज देना मुश्किल है यार. मतलब इवन दो आई हैव बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स, काफ़ी साल तो मैं कुंडली में बिजी रही, काफ़ी टाइम मेरा कुंडली ने निकाल लिया. एंड आई एम अ सिंपल गर्ल आकृति. मेरा ना लिटरली बता रही हूँ, मेरा सोशल सर्कल ज़ीरो है. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो बॉम्बे में रहती है, बचपन की दोस्त, और तुझसे मिलना मेरी किस्मत में था कि हम लोग एक्चुअली साथ में मिल गए. सी पीपल लाइक यू हु आई मीट रेयरली एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विद रेयरली, ज़ीरो सोशल लाइफ. सो इट्स हार्ड फॉर मी टू गिव यू अ परसेंटेज. अगर होता तो मैं डेफिनेटली बताती. और यू नेवर नो यार, जैसे जैसे नए लोग ऑडिशन के लिए आते हैं, एक्टर्स बनने आते हैं, नए नए क्रीप्स भी आते हैं ना बॉम्बे में, कितनों का परसेंटेज दोगे? जस्ट व्हेन यू नो इट्स अ क्रीप, निकलो, या तो एक्शन लो या निकलो, सिंपल इज दैट. सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है कि लड़कों के साथ भी होता है? मेरे सामने लड़के के साथ हुआ था. उसका मुंह पकड़ के अरे व्हाई यू गेटिंग सो स्कैर्ड, जस्ट किस हिम. मैंने बोला पता है मुझे एक्चुअली बुरा उसके लिए ज़्यादा लगा. मैंने बोला यार इसमें तो मेरे को मतलब मेरी बंदूक, मेरे कंधे पे बंदूक रख के बेचारे पे चला दी. Let's move to the life of an actor. Walk me through your day कि क्या होता है आपके दिन में when you are on the set. Generally कॉल टाइम क्या रहता है, कैसा क्या क्या होता है दिन में? So we start our day basically. I'm still in that phase where I planned कि मैं रोज सुबह 5-6 बजे उठ के जिम जाऊंगी, जो अभी तक हो नहीं पाया. तो मैं उठती हूँ मतलब राइट 2 hours बिफोर माई कॉल टाइम. यूजुअली वी शूट फ्रॉम 9 to 9, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, और 1 घंटा सेट पहुँचने में लगता है. तो 6:30-7 तक दिन स्टार्ट हो जाता है मेरा. फटाफट फ्रेशन अप होके कॉफ़ी लेके गो टू द सेट. फिर वहाँ 9 घंटे के शूट के दौरान अगेन मेरे सेट पे भी यही प्रॉब्लम है यार, मुझे नहीं पता. आई स्टे इन माई रूम, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अपना नेटफ्लिक्स देखती हूँ, कभी कभी को एक्टर से बातचीत कर लेती हूँ. एंड शूट होते होते मेरे डायरेक्टर सर से बहुत बनती है, साहिल सर. हिम एंड आई थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, सीन समझाएंगे, परफॉर्म करेंगे सेट पे. फिर ब्रेक्स होगा तो अपना खाना वाना खाया, सब किया. ऐसे करते करते द डे जस्ट पासेस. सीन करते करते पता ही नहीं चलता टाइम कब निकलता है. और उस बीच में ऑनेस्टली थोड़ी बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे जाके मिल लो, मस्ती कर लो, उनको चिढ़ा लो, बहुत कम होता है. आई यूजुअली एम अ पर्सन हु कीप्स टू माई सेल्फ. तो दैट्स इट. 12 घंटे काम किया, घर पे आए,
नाउ आई हैव माई लवली हैंडसम हस्बैंड वेटिंग फॉर मी एट होम. तो अभी मुझे ये होता है कि शूट खत्म करके घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. तो बस इट्स गुड यार, इन अ सिटी लाइक मुंबई आपको कोई घर पे वेट कर रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. सो यार हर्ष इज वेरी स्वीट. वो आपको प्यार भी बहुत करता है, देखा है मैंने. हाँ, मैं सदा करती हूँ. म्यूजिक फेस्ट में उसने सबके सामने प्रपोज किया था. इट्स अ बिग डील यार. that there. was, oh yeah, that was actually crazy. And I everybody said भाई ये तू भी कर सकता है. म्यूजिक यही है. फेस्टिवल में कौन प्रपोज करता है यार, ये क्या था. मेरा तो सपना है यार, somebody who's when he should पक्का पूरा propose to होगा me when in the the right sky. guy, like I said ना बेबी, मुझे टिंडर पे मिला है यार मुझे. and you know कि तू मुझसे कितनी ज़्यादा स्मार्ट और सुलझी हुई है. हाँ, मैं झल्ली. you have known me यार, let's be honest about it. ये होगा तुम्हारा पॉडकास्ट लेकिन इट्स अ फैमिली कन्वर्सेशन एंड लेट पीपल नो. मैं तो प्राउडली बोलती हूँ मैं झल्ली हूँ यार. एंड मैं हूँ. एंड मुझे अगर ये पॉसिबल हो सकता है ऑन अ साइट लाइक टिंडर, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हारा बस टाइम राइट होना चाहिए. अभी भगवान को पता है कि तुम्हारे पास भेज भी दिया, तू उसको पॉडकास्ट के लिए बिठा देगी. तो बोलेगा भाई मैं तो तुमसे शादी करने आया था, ये क्या है. चलो आज करते हैं आकृति के साथ वेडिंग पॉडकास्ट. टेल मी हाउ डू यू फील बाय मीटिंग मी. कैसी लगी मैं आपको. बोलेगा इंटरव्यू क्यों नहीं ये लिया मैडम तो वैसे करेगी, बोलेगी फर्स्ट डेट पे ना लेट्स गो टू फिल्मी टॉक्स, वहाँ करते हैं फर्स्ट डेट. ओके. एंड देन ऑडियंस, I wish and I hope. एंड देन ऑडियंस को पूछेगी, ऑडियंस आप बताइए हाउ डू यू लाइक हिम. You know, like you said, you did not want anybody from the industry. I वाह, also वाह. don't want anybody from the industry. तो फिल्मी टॉक्स पे वो बातें शायद ना हो. तुम्हें क्यों नहीं चाहिए था फिल्मी इंडस्ट्री से नहीं कोई? यार, एक्चुअली बात क्या है ना कि फिल्मी इंडस्ट्री का लाइक आई टोल्ड यू यार, मतलब मुझे लगता नहीं है यार, मैं कैसे बोलूँ. अगर मेरी पर्सनल, मैं सिर्फ पर्सनल चीज़ बोल रही हूँ, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, मेरा पर्सनल बिलीफ और पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है. एक दो कपल को छोड़ के इन 8 सालों के अंदर मैंने सबको एक दूसरे को धोखा देते हुए देखा है. सामने मैं उनको देखती हूँ. आज मैं उनके लिए मेरी अपनी फ्रेंड्स के साथ यार, माई ओन फ्रेंड्स टेल मी कि इजंट दिस योर फ्रेंड हु गॉट मैरिड टू दिस गर्ल. मैंने बोला हाँ, वाई. लास्ट नाइट ही वॉज विद मी. बताओ. इतनी और ओपनली लोग बोलते हैं. अरे मेरी फ्रेंड्स तो बताएंगी ना, वो तो चलो ठीक है, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है. नोबडी, आई डोंट जज एनीबॉडी यार. अब बॉम्बे में हर किसी को कहीं भी दुनिया में कैसे भी रहना हो, लोग रहते हैं. बट सुनने में आता है. एंड नेक्स्ट डे यू सी देम पोस्टिंग माई वाइफ, माई लव. अरे कल रात को तुम मेरी सहेली के साथ थे, क्या है ये. एंड आई वुड, इट वुड किल मी यार इफ माई हस्बैंड डज दैट टू मी. तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि भाई इंडस्ट्री का तो ना ही हो, बिकॉज आई डोंट नो मैन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. नो ऑफेंस, हैवंट सीन इट हैपनिंग. सिर्फ 2 लोगों को देखा है, उनमें से एक तो मेरे जो धीरज भाई है, उनकी वाइफ है, बहुत प्यारे हैं यार, बहुत ही प्यारा बहुत couple प्यारे हैं. ये होती है शादी, ये होता है प्यार, ये होता है बीइंग लॉयल, व्हाट आई हैव सीन. बाकी तो मैंने आज तक कभी किसी का उतना पर्सनली पहले तो जाना नहीं लोगों को. हाँ. जितनों को जाना, इट वाज डिसअपॉइंटिंग. ओके. सेट पे हम जाते हैं, आप जब शूट कर रहे होते हो तो डू यू गेट अ वीकली ऑफ? नहीं यार, हमारे लिए कहाँ वीकली ऑफ. वो तो किस्मत खुलती है, सुबह उठ के देखते हैं, रूलेट व्हील घुमाते हैं, हाँ सुबह कॉल टाइम आया कि नहीं आया, ऐसे फ़ोन उठा के देखते हैं, ओ छुट्टी, सो जाओ. 5 बजे एक बार चेक करना पड़ता है सुबह उठ के कॉल टाइम आया कि नहीं आया. कभी कभी ऐसा भी होता है. लाइक अभी इस पूरे हफ्ते में वही चल रहा है कि 5 बजे का अलार्म सेट करो, देखो इफ़ यू हैव टू बी एट वर्क, इफ नॉट देन गो बैक टू स्लीप एंड कंटिन्यू विद योर डे. ऐसा है. तो महीने में कितनी छुट्टी मिलती है? यार अभी तो फिलहाल आई एम वर्किंग फॉर लाइक 20 डेज. काम चल रहा है. 10 दिन में अगर आपका कभी यूनिट ऑफ हो, सबको छुट्टी मिली हो, कोई एक्टर अवेलेबल ना हो, तो चलो ऐसा बोल सकते हैं कि रैंडमली यू कैन जस्ट स्कैटर 10 डेज, वैसे ऑफ हो जाता है. सो एक्टिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब. आपको छुट्टी का नहीं पता कब मिलने वाली है. 12 घंटे आप काम कर रहे हो, प्लस 1-2 घंटा जो जाने आने का सेट पे, और पूरे दिन मेकअप लगा के ड्रेस पहन के वही बैठना. तो, दैट इज द थिंग अबाउट पैशन. अब तुमसे मैं कितने आज बोलूँ कि आकृति 10 पॉडकास्ट करने हैं, तुम बोलोगे अरे इतने कब बच गए, पूरे दिन से पॉडकास्ट खत्म भी हो गया. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पैशन यार. जब पैशनेट होते हो, कोई चीज़ पसंद करते हो, दिल से करना, साल टाइम मिनट कितना निकलता है पता नहीं चलता. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. हाँ, ट्रैफिक छोड़ के, ट्रैफिक रियली वही मुझे रियलाइज करवाता है कि भाई बहुत टाइम हो गया, घर जाना है, ट्रैफिक छोड़ के. तो सो जाती हूँ मैं तो रास्ते में ट्रैवल करते हुए. इतना टाइम मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ट्रैक करते रहना, मैं घर ही पहुंचूं, पनवेल ना पहुंच जाऊंगी, मैं सो रही हूँ गाड़ी में आराम से. ऐसे वो होता है. करते भी हैं. हाँ करते हैं ट्रैक, उनको पता है वाकई में सो जाएगी. टेल मी अबाउट योर सेट्स. ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है सेट पे जब यू वर लाइक कि अरे दिस वाज द मोमेंट जिसके लिए मैं एक्टर बनी हूँ? ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सेट पे
यार मेरे को तो सेट पे गिरधारी लाल बुलाते हैं, मैं झूठ नहीं गिरधारी बोलूंगी, लाल? मेरे साहिल सर, हाँ यार। हाँ। सो सेट के ऊपर ना आई एम दिस क्या बोलूँ मैं, झल्ली किड यार। मतलब चलते चलते गिर जाना, बहुत बार गिरी हूँ। मेरे सर बोलते हैं तू पागल है क्या, कितना गिरती है, तेरे को बोला है सामने मत जा, वहीं जाके भिड़ेगी। I can क्या लड़की totally है। imagine Twinkle doing that चलते चलते। बहुत बार। और सेट के ऊपर मैं मतलब आई हैव बीन ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक अ किड ऑन द कुंडली भाग्य सेट, कसम से बता रही हूँ। चाहे मेरे नवीन सर हो, मेरी ऑन स्क्रीन मॉम हो उषा बचानी, बच्चा बच्चा पिकअप करेंगे मुझे घर से, कभी कभी ड्रॉप भी करेंगे, मेक श्योर करेंगे मैं सेफ पहुँचूँ। साहिल सर, अरे बेटा सीन ऐसे करना है, ये मूड है, अच्छा करोगे तो अप्लॉजेज मिलेंगी। आई एम लकी विद द शो आई एम वर्किंग ऑल्सो। पूरा पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा। एंड ऑनेस्टली यू एक्चुअली फील लाइक यस, अच्छा मैं एक्टर बनी व्हेन यू गेट योर फर्स्ट अवार्ड। मेरा फर्स्ट दादा साहब फाल्के जब आया था, दैट दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज लाइक यस यार आई हैव डन इट, ये चाहिए थे मुझे घर में, दिस रिस्पेक्टेड अवार्ड। वो आया तो फील हुआ आफ्टर मॉम डैड को देख के कि अच्छा किया, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कितने साल बाद आया दादा साहब फाल्के? यार इट आई थिंक अभी 1 साल 2 साल हुए हैं। एक साल पहले मिला था और एक लास्ट ईयर मिला था। एंड आई थिंक इट टुक मी 3-4 साल यार, 5 years, बिकॉज अब मेरा 8th ईयर स्टार्ट हो गया कुंडली में, 6th और 7th में आया। यस। आपके सेट पे who is your favorite as a person, not as a character, as a person, who's the best person on set according to you on ऑन Kundli सेट Bhagya? इंक्लूड्स डायरेक्टर ऑल्सो ना। हाँ। सो मेरे डायरेक्टर सर साहिल सर, आई लव हिम, हाँ। ही इज़ लाइक माई ब्रदर, माई मेंटोर, टीचर। आई लव नवीन सर, वो तो मेरे मतलब ऑन स्क्रीन मामा होंगे, बट मेरी शादी में भी आए थे साहिल सर भी, नवीन सर भी। तो ही ट्रीट्स मी लाइक फैमिली। पठानकोट की ही है जहाँ की मेरी मम्मी है, तो उनसे फैमिली रिलेशन रहा है। उषा मैम वेरी स्वीट, वेरी ऑन द फेस एंड वेरी वेरी नाइस एज अ मदर ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड रियल ऑल्सो। शी केयर्स, दिल की बहुत अच्छी हैं एंड टू मच टू लर्न फ्रॉम हर। एंड दीज 3 आर माई टॉप फेवरेट। श्रद्धा आर्य तो है ही बहुत प्यारी। सो अभी कुछ कास्ट ने छोड़ दिया यार शो, पहले जो थे ना उनमें से मेरे जो क्या बोलते हैं ऑन स्क्रीन भाई थे, धीरज धूपर थे, मनीष जौरा, वो चले गए। हाँ। तो अभी तो मेरे पास उषा मैम, नवीन सर, साहिल सर हैं। इन तीनों से मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब बहुत प्यार है पहले वाले कास्ट वाले। एक और चीज़ देखने को मिलती है जब आप सेट पे होते हैं, स्पेशली लड़कियां विमेन यू नो व्हेन यू आर सेम एज प्लेइंग ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टर, एक कुछ टिफ या एक कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो लड़कियों के बीच में आती है कंपटीशन के चलते, ऐसा कभी हुआ है? डिड यू फेस इट? यार मेरे अंदर ना ये पता है, वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरा ना कभी कंपटीशन किसी की तरफ एज एन एक्टर परफॉर्म करते हुए नहीं आया आकृति। मेरी तरफ अगर मैं, तुम सपोज कर लो तुम मेरी को एक्ट्रेस हो, फॉर एग्जांपल चलो श्रद्धा आर्य का एग्जांपल लेते हैं। अब श्रद्धा आर्य जब परफॉर्म करती है और मैं उनको देखती हूँ, तो मेरे अंदर ये नहीं आता कि यार ये कैसे कर रही है, इससे अच्छा करना ही है। मेरे अंदर ये आ रहा है कि अच्छा इस सीन में ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, दिस इज़ हाउ आई कैन शो आई एम सैड, दिस इज़ हाउ आई कैन शो कि मुझे कुछ बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। तुम या तो जल लो या तुम उससे सीखो कि वो वहाँ तक पहुँचा है, बिकॉज उसने एक्सपीरियंस किया, मेहनत किया, काम किया। जो इंसान सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। जलनखोर का वही खत्म है काम कि भाई मैं तो इससे अच्छा कर लूँगी या मुझे करना होगा मैं करूँगी। सीखो भाई सीखो, भगवान सामने तुमको एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस से लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट। तो यू शुड लर्न यार। जेलसी को हटा के अगर लर्निंग डालोगे ना, इट्स रियली हेल्प मी ग्रो। वो मेरे लिए बेस्ट एक्टिंग स्कूल था, मैं सबसे सीखी हूँ। सुप्रिया मैम से, सुप्रिया शुक्ला, मनीष जौरा, धीरज धूपर, श्रद्धा आर्य, सबको मैं देखती थी सेट पे। और साहिल सर ने भी मुझे बोला हुआ है ये चीज़ की तो देखती है बेटा, ये नोटिस तो मैंने किया है, कभी कभी ऐसे बैठी है सामने सीन चल रहा है, वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं और तू भी ऐसे मुंह बना रही है, एंड आई एम लाइक मैं तेरे को देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन छोड़ के बोल रहा हूँ तो क्या कर रही है, अपने आप में मुंह बनाई जा रही है। इट्स अ गुड थिंग। जो लोग बाहर से इंडस्ट्री को देखते हैं उन्हें लगता है आप टीवी पे आ गए, आप मूवीज कर रहे हो, आप टीवी सीरियल कर रहे हो, मतलब आप खूब पैसे छाप रहे हो। हाउ ट्रू इज दैट? इट्स नॉट ट्रू। हालांकि आप ठीक है बहुत सारे मार सकते हो, मैंने भी मारे हैं बट इट्स नॉट ट्रू ऑनेस्टली। पहले एक्टर्स को आई थिंक अच्छा पे किया जाता था, बट विद फ्रेश टैलेंट कमिंग इन, और अब तो इंस्टाग्राम पे एक्टर्स बनने लग गए हैं यार। टीवी इंडस्ट्री को तो छोड़ो, इंस्टाग्राम पे भी लोग आ रहे हैं कंटेंट लेके, इन्फ्लुएंसर्स। द नीश हैज़ एक्चुअली एक्सपैंडेड, इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग एनी मोर, इट्स एक्सपैंडेड टू अ पॉइंट वेयर एक्सपेंशन की वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ की, चाहे वो कंटेंट क्रिएटिंग हो, रील में एक्टिंग करना हो, वेब सीरीज़ में हो, टीवी पे हो, डिवाइड हो चुका है, मूवीज़ में हो। एज एन एक्टर अनलेस यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड
लाइक श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर जिनका एक प्राइस अब फिक्स्ड है मार्केट में, से कम में वो काम नहीं करते, राम कपूर एंड ऑल, उससे नीचे अगर हो तो डिफिकल्ट है आपके लिए आज की डेट में। मतलब लीड को भी कितना वो ऑफर करते हैं ना, इट्स नॉट टू द एक्सटेंट जो पहले ऑफर किया जाता था। मतलब मुझे आज की लाइफ में आई टेल यू, मुझे ऑडिशंस जब आते थे पहले, फॉर एग्जांपल कुछ ऑडिशंस आते थे मुझे, बोलते थे इस शो की लीड है, इस चैनल में लीड है इसका, और आपका बजट कितना होगा, तो हम तो ये सोच के कोट किया करते थे कि चलो अभी इतना बजट बोलेंगे XYZ, सामने से बोलते थे मैडम, पहली चीज़ तो ये बहुत कॉमन हो गई है, मैडम शो का ना इतना बजट नहीं है तो 15 में डन करें पर डे। 15 फॉर अ लीड यार, 15,000 बताओ। और 15 मैंने कुंडली में अपने ही को एक्टर को करते हुए देखा है जो एक कैमियो के लिए आई थी, 15 उसका था, अब लीड का 15 बताओ, ये हालत चल रही है। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, डिपेंड्स ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप एक फ्रेशर हो और आप लीड भी कर रहे हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप 15 कमा रहे हो, 12 कमा रहे हो दिन का, ये भी होता है। सो इट्स चैलेंजिंग, इट्स डिमांडिंग, प्लस Yeah. आपको बहुत टाइम लगता है टू चार्ज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट टू चार्ज। यस, बहुत टाइम लगता है, एंड अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स ऑल्सो गो ऑन, वेरी ऑनेस्टली। मुझे भी ये तब पता चला जब मैंने कुंडली ज्वाइन किया था। वो लोग ऐसे आपको फाइनल करवाते हैं कि आप अगर हाँ बोलोगे इस अमाउंट पे तो ठीक है, वरना दूसरी लाइन पे ना एक और बंदी वेट कर रही है, उसको हम हाँ बोल देंगे। अब जिसको काम करना है वो तो बोलेगा ना मैडम पैसा वैसा छोड़ो मुझे ले लो। तो कितना इजी है रिप्लेस करना एक एक्टर को? यार रिप्लेस करना ना, एक्चुअली आई डोंट थिंक इट्स एन ईजी जॉब, बिकॉज हमारे शो में ना कुंडली भाग्य में बहुत रिप्लेसमेंट्स हुई हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट अभी रिप्लेसमेंट हुआ पल की कैरेक्टर का, जो शो की लीड है, शी इज़ प्रेगनेंट तो शी हैड टू गो। तो ऑब्वियसली ऑडियंस गोज अगेंस्ट रिप्लेसमेंट्स, बट द शो कीप्स गोइंग ऑन। बैक इन द डे वी थॉट धीरज भाई जाएंगे, मनित भाई जाएंगे तो नहीं शो चलेगा आगे, बट चल रहा है। हालांकि इट्स नॉट the same level of, कहते हैं ना, love from the audience we used to get in the beginning, we were like the top show. अभी वो थोड़ा नीचे आया है but still Z पे नंबर 1 चल रहा है अच्छे से। तो show keeps going on, replacements are not that a big deal as long as the show together as a team does a good job and gives good content. तो depending on that, it all depends on that, very honestly. चलो अब शो की इतनी बात करें तो एक क्विकली एक गेम खेल लेते अरे हैं, बाबा। ठीक है? ये गेम है, मैं आपको एक एक स्टेटमेंट दूंगा और आपको अपने शो में से किसी ना किसी एक्टर का नाम लेना है कि ये है। यार कास्ट ही बदल गई है पूरी। कोई बात नहीं, पुराने नए जितने भी लोग आए सब में से, ओके ठीक है? ओके, सो गाइस आर यू रेडी? हाँ ब्रेस योरसेल्फ। प्रेस बाद में करूँगी Brace. जब लाइव होगा। ब्रेस, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, Who is the funniest on the set? नवीन सर। Who is the smartest on the set? उषा मैम। Who is the sexiest on the set? श्रद्धा आर्या। Who is the crybaby on the set? Cry with me. कौन है जो गिरता पड़ता रहता है? Me. अरे खुद का नाम। मैं कौन हूँ। है जो बहुत पंचुअल है? बहुत नीलम मैम। अरे भाई साहब आधे घंटे पहले पहुंचती है, उनके खौफ से मैं भी जल्दी आ जाती हूँ। कौन है जो सबसे अच्छा एक्टर है? सबसे अच्छा एक्टर, सबसे अच्छा एक्टर मेरी नज़र में आई थिंक, यार अभी तक तो जो कांस्टेंट रहा है उनका नाम लूँगी, श्रद्धा। कौन है जो सबसे खराब एक्टर है? सबसे खराब तो कोई नहीं है यार, काश हमारी नंबर 1 है, ऐसी बात नहीं है। Who is the bitch on the set? मेरे मूड पर डिपेंड करता है। You are the one. डिपेंड करता है मेरे मूड पे यार। टुडे आई एम अ बिच, नेक्स्ट डे आई एम नॉट, एंड डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड सामने वाले का। Great, very well played. बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। Last question. Yeah. कोई अगर एक्टर बनना चाह रही है लड़की फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक अस, यू नो, मैं जयपुर से आई तो मैं अहमदाबाद से आई, तो उसको 5 स्टेप में क्या करना चाहिए टू रीच वेयर यू आर? नंबर 1, पेरेंट्स से परमिशन लो, घर से भागो मत। अगर भागने की नौबत आई तो भागो, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, बट डिसाइड कि लाइफ में जो करने गई हो वो अचीव करके आओगी। नंबर 2, बॉम्बे पहुंचने के बाद मेक श्योर फोकस इज ऑन एक्टिंग एंड योर स्ट्रगल, नॉट पार्टिंग, नॉट बॉयफ्रेंड्स, नॉट ऐशो आराम। वो बहुत मिलेगा करने को, जब फेम के साथ करोगे ना तो फैंस भी आसपास साथ पार्टी कर रहे होंगे। ओके। नंबर 3, focus on getting auditions and meeting people, go to different production houses. अगर अंदर एंट्री नहीं दे रहे तो बाहर तो लगा ही होगा, इस पे ईमेल करो, keep doing that. Okay. Number 4, surround yourself with people who are in the same level as you are. अगर वो तुमसे कुछ बेटर कर रहे हैं, कोई अगर थिएटर क्लास जा रहा है, जब तक कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते, जब तक ऑडिशन नहीं आते, अपने आप को पॉलिश करो, एक्टर्स को देख के जलो मत, सीखो। नंबर 5, वंस यू हैव गॉटन द जॉब दैट यू वांट, पहला भी अगर शो मिल गया, छोटा सा मिला बड़ा सा मिला,
ये मत सोचो कि नहीं मैं एक्टर बनने आई हूँ, मैं ये नहीं करने आई, वो नहीं करने आई। काम काम होता है, कहीं से शुरू करोगे तो कहीं पहुँचोगे। तो अहंकार, ओके, द फीलिंग ऑफ आई एम टू गुड फॉर दिस, टेक इट आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि इट्स अ 6th पॉइंट लाइफ में, डोंट एवर कंसिडर पीपल यू वर्क विद। तुम्हारे हेयर ड्रेसर हो, तुम्हारे मेकअप हो, तुम्हारा डायरेक्टर, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द सेट विद यू, चाहे वो कोई भी, इवन तुम्हारा स्पॉट बॉय, वो सब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट योर डे एज एन एक्टर गो स्मूथ। सबकी रिस्पेक्ट करो, प्यार से बात करो, कोई तुमसे बड़ा नहीं, कोई तुमसे छोटा नहीं, तुम्हारे बराबर। और जब परफॉर्म करो तो ऐसे करो कि तुम ही लीड हो, चाहे तुम सपोर्टिंग कास्ट क्यों ना हो, चाहे तुम गमले का रोल क्यों ना प्ले कर रहे हो, परफॉर्म लाइक यू आर द लीड, सिंपल। Wow. That was fantastic, and I had so much fun talking to you, Twinkle. I love you, man. It's a pleasure coming here, and it makes me so proud when I do these podcasts with you, Akriti. Really. Love you, and we wish you all the success. And I'm Thank you. sure जितना मजा मुझे आया आपसे बात करके, उतना ही मजा हमारी ऑडियंस को भी आया होगा देखते हुए. So guys, stay tuned to the channel and subscribe to know more and what's happening in the film industry and in Bollywood. I'm Akriti, and we'll see you soon. Nice. This was fun. एक सेकंड के लिए भूल के कैमरे लगाए यहाँ पे। है ना यही चाहिए था. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो. बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर. बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें. झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें. फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और Android दोनों पर मौजूद है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका. फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें. अवेलेबल फॉर iOS and Android devices. Please download Filmy Jobs app.